भारत जैसे लोकतांत्रिक और समानता आधारित राष्ट्र में आज भी जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने की गारंटी दी है, फिर भी दलित समुदाय लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार रहा है। गांव से लेकर शहरों तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक और सामाजिक जीवन से लेकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक दलितों को हर बार बार भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। जमीनी स्थिति आज भी बदतर है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको देश में पिछले 24 घंटे में हुई दलित उत्पीड़न की उन 5 खबरों के बारे में बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दलित उत्पीड़न की पहली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आई, जहां झाड़ फूक करने के बहाने एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। ये घटना सहारनपुर के देवबंद थाना इलाके में आने वाले एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने तहरीर दी है कि उनकी पत्नी काफी समय से बीमार चल रही थी। जब कोई इलाज काम नहीं कर रहा था तो परिवार ने सोचा कि झाड़ फूक करवा कर देखते हैं, जिसके बाद उन्होंने अल्फाज नाम के एक तांत्रिक मौलाना को झाड़ फूक करने के लिए बुलाया था। अल्फाज पिछले कई महीनों से पीड़िता की मां का इलाज कर रहा था, लेकिन रविवार को अल्फाज इलाज के बहाने से उनसे पूरे परिवार को किसी नशीले पदार्थ से बेहोश कर दिया और उनकी 20 साल की बेटी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद ही दुष्कर्म की पुष्टि होगी। साथ ही आरोपी अल्फाज को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन वो अभी तक फरार चल रहा है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आई, जहां एक दलित मोमोज विक्रेता को मामूली कहासुनी के बाद बुरी तरह से पीटा गया। इस मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस सख्ते में आ गई है। दरअसल ये घटना बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के मंदिर रोड का है, जहां दलित जाति से आने वाले दमन कुमार मोमोज का ठेला लगाते हैं, लेकिन दुकान पर मोमोज लेने आए कुछ जातिवादी दबंगों ने मामूली कहासुनी पर दमन कुमार को लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट का किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। दमन कुमार की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। कोतवाली खुर्जा नगर प्रभारी पंकज राय ने बताया कि वीडियो में जितने भी दबंग नजर आ रहे हैं उनकी तलाश जारी है। हालांकि पुलिस ने अभी तक एक आरोपी शिवम को गिरफ्तार किया और बाकियों की तलाश जारी है। दलितों से जुड़ी अगली खबर आंध्र प्रदेश से सामने आई है, जहां दलित समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल आंध्र प्रदेश के पीतापुरम विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले एक गांव के दलित कार्यकर्ता दसारी चेन्ना केसावुल्लू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि गांव में जाति के आधार पर शोषण किया जा रहा है और सामाजिक रूप से दलितों का बहिष्कार हो रहा है, जिससे वहां रहने वाले दलितों के लिए जीना बेहद मुश्किल हो रहा है। वहीं याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि गांव में दलितों के उत्पीड़न या फिर उनके साथ होने वाली बर्बरता को लेकर पुलिस भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। उन्होंने एक दलित बिजली कर्मचारी की मौत के बारे में भी बात करते हुए बताया कि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही मृत्यु होने पर परिवार को मुआवजा दिया गया है। वो बताते हैं कि उत्पीड़न का विरोध करने पर अब दलित समुदाय का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता की याचिका को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की 2 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट की ओर से सुझाव दिया गया कि वे इस मामले के हाई कोर्ट में लेकर जाएं या फिर किसी एसपी या किसी और कानूनी ताकतों का सहारा ले। दलितों से जुड़ी अगली खबर मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहां एक दलित परिवार को आखिरकार 2 साल के बाद न्याय मिला है। पुरानी रंजिश के कारण एक दलित व्यक्ति की हत्या करने और उनके 3 बच्चों को घायल करने वाले तीनों आरोपियों राजेंद्र जाट, उनके बेटे मोहित जाट और वीरेंद्र की विशेष SC/ST अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ विशेष न्यायाधीश श्रीमती आशा रानी सिंह ने तीनों आरोपियों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल 14 फरवरी 2023 को मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के राजपुरा कला गांव में संजीव वाल्मीकि के घर में तीनों आरोपी
जबरन घुस गए थे और संजीव वाल्मीकि को जाति सूचक गालियां देते हुए उन्हें और उनके बच्चों के साथ मारपीट की थी और गोलियां भी चलाई थी, जिसके कारण घायल संजीव वाल्मीकि की मौके पर ही मौत हो गई और उनके तीनों बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने इस मामले में अब फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर मध्य प्रदेश के देवास से है, जहां दलितों के हक के लिए लड़ने वाले नेता मनोज परमार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके कारण उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय बलाई महासंघ के देवास नगर अध्यक्ष एडवोकेट संदीप सुनेल ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। मनोज परमार देवास में अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो लगातार हिंदूवादी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। साथ ही वो लव जिहाद और दलित उत्पीड़न जैसे मुद्दों को भी बड़े स्तर पर उठाने का काम भी करते हैं। 11 अगस्त को वो शाजापुर के पनवाड़ी गांव में दलित उत्पीड़न और लव जिहाद के मुद्दों पर भाषण देने गए थे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठनों ने उनके भाषण को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जिसके कारण अब कुछ कट्टरपंथी उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। लगातार मिल रही धमकियों के बीच उन्होंने अब कानूनी सुरक्षा की मांग की है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।